Hello everyone, welcome to the channel of RC Campus. Student, today in video is this we are going to start a new chapter class 6 science which is the living organisms characteristic and habitat. जितने भी ऑर्गेनिजम्स है जिसमें लाइफ है, आपके एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर बड़े मैमल तक, उन सभी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या कुछ विशेषताएं हैं और क्या हैबिटेट्स हैं, कहाँ रहते हैं। आप जानते हैं कि डिफरेंट एनिमल्स जो हैं कुछ पानी में मिलते हैं, कुछ पोलर रीजन्स जो कि एकदम से बर्फ़ से ढका रहता है वहाँ पे रहते हैं, कुछ लैंड पे रहते हैं, कुछ ट्रीज़ पे रहते हैं। तो ऐसे ही कुछ एनिमल्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। पहेली एंड बूझो वेंट ऑन वेकेशन टू मेनी प्लेस ऑफ इंटरेस्ट। पहेली और बूझो दोनों जो हैं एक वेकेशंस पर गए हैं, छुट्टियों पर गए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेसेस पर। वन सच ट्रिप टुक देम टू द रिवर गंगा इन ऋषिकेश। एक तो एक ऐसी ट्रिप थी जिसमें कि एक रिवर गंगा पास में जो ऋषिकेश जो हैं वहाँ पर गए। दे क्लाइम द माउंटेन्स ऑफ द हिमालयस। उन्होंने हिमालय माउंटेन्स को भी क्लाइम किया, उस पर चढ़ा। वेयर इट वॉज वेरी कोल्ड, जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा ठंड थी। दे सो मैनी काइंड ऑफ ट्रीज ऑन दिस माउंटेन्स। उन्होंने बहुत सारे ट्रीज देखे माउंटेन्स के ऊपर, जैसे कि ओक्स, पाइन एंड। उन्होंने काफ़ी सारे ट्रीज देखे जैसे कि ओक्स, पाइन एंड डियोडार्स। वेरी डिफरेंट फॉर द वंस नियर देयर होम ऑन द प्लेन्स। प्लेन्स में, मैदान में जो पेड़ होते हैं जो वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, और जो आपके हिल्स के माउंटेन्स के जो ट्रीज होते हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। अगर आपको एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिले तो उनमें जो कैनोपी होती है ना वो इस तरीके से होती है ताकि बर्फ़ उन पर गिरे तो फिसलकर नीचे आ जाए। इन येट अनदर ट्रिप दे ट्रेवल, दूसरे ट्रिप में दे ट्रेवल टू राजस्थान, वो राजस्थान गए। एंड मूव ऑन कैमल थ्रू द हॉट डेजर्ट, जो हॉट डेजर्ट था कैमल के ऊपर उन्हें राइड करके क्रॉस किया। दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड ऑफ कैक्टस प्लांट फ्रॉम दिस ट्रिप। आप जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एरिया में जो कैक्टस हैं, वहाँ पे जो कैक्टस होते हैं वहाँ के जो क्योंकि वहाँ के जो लीव्स हैं ट्रीज की, प्लांट की, वो थॉर्न्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, कांटे बन जाते हैं ताकि वहाँ पे वाटर, पानी का लॉस ना हो। तो उन्होंने वहाँ से बहुत सारे कैक्टस के जो प्लांट्स हैं वो भी उन्होंने कलेक्ट किए। दे वेंट ऑन अ ट्रिप अप पुरी एंड, उसके बाद वो पुरी गए जो कि उड़ीसा में है। विजिटेड द सी बीच को उन्होंने विजिट किया। डॉटेड विथ कैस्यूराना ट्रीज, जहाँ पर कि वे कैस्यूराना की ट्रीज देखे। वाइल रिकलेक्टिंग ऑल द फन दैट दे एंड ऑन द ट्रिप्स, जब वो रिकलेक्ट करते हैं तो दोबारा से वो याद करते हैं जितना फ़न उन्होंने किया मस्ती की ट्रिप पर। अ थॉट स्ट्रक देम, उनके दिमाग में एक थॉट आता है। ऑल दिस प्लेसेस वर सो डिफरेंट फॉर वन अनदर। सभी प्लेसेस एक दूसरे से इतने अलग थे। सम वेयर कोल्ड, कुछ बहुत ज़्यादा ठंडे थे जैसे कि वो हिमालय पर गए। सम वेरी हॉट, राजस्थान गए थे, वहाँ पे बहुत गर्मी थी। एंड ड्राई मौसम था क्योंकि बारिश नहीं होती है। एंड सम प्लेसेस सो ह्यूमिड, कहीं पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी जैसे कि सी बीच पर वो गए थे। एंड येट ऑल ऑफ देम हैड मैनी ऑर्गेनिज्म, लेकिन फिर भी वहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स थे, लिविंग क्रीचर, जो कि सजीव होते हैं, जिनमें जान होती है, ऑफ वेरियस काइंड, और वो अलग अलग टाइप के थे। दे ट्राई टू थिंक ऑफ अ प्लेस ऑन अर्थ
वेयर देयर मैनी नॉट बी एनी लिविंग क्रीचर्स। अब वो ऐसी जगह सोचते हैं कि अर्थ के ऊपर कोई एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर कि कोई लिविंग क्रीचर रहता ही ना हो। बुझो थॉट ऑफ प्लेसेस नियर हिज होम। बुझो जो अपने घर के पास के जो जगह है उसके बारे में सोचता है। इनसाइड द हाउस ही ट्राइड द कबर्ड। वो अपने घर के अंदर कबर्ड में देखता है। ही हैड थॉट दैट देयर में नॉट बी एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हेयर। वो सोचता है मेरी कबर में, मेरी अलमारी में कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गा ही नहीं। बट ही फाउंड वन टाइनी स्पाइडर इन द कवर। लेकिन उसको उसके कवर में भी एक छोटा सा स्पाइडर मिल जाती है। आउटसाइड द होम टू देयर, घर के बाहर भी। देयर डिड नॉट सीम टू बी एनी प्लेस, कोई उनको एक ऐसी जगह नहीं मिली। ही कुड थिंक ऑफ दैट डिड नॉट हैव लिविंग क्रीचर्स, जो वो सोच पाए जहाँ पर कि कोई लिविंग क्रीचर्स ना हो, ना रहता हो। ऑफ सेम काइंड ऑफ द अनदर, किसी भी तरीके का। पहले स्टार्टेड थिंकिंग एंड रीडिंग अबाउट फेयर अवे प्लेस। वो दूर दूर के प्लेसेस के बारे में सोचती है। पहले सी रीड दैट पीपल हैव इवन फाउंड टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द ओपनिंग ऑफ वल्केनोस। जो जो वुल्केनस होते हैं आपके धरती के अंदर से जो बिल्कुल लावा निकलता है, उसमें भी यहाँ तक कि लोगों को कुछ छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिले हैं। सर्च फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये देखिए हर जगह कितनी सारी आपको लाइफ दिखाई दे रही है। ट्रीज है, ये भी आपकी लिविंग्स है। शिप आपको दिखाई दे रही होंगी, ये भी आपकी लिविंग्स हैं। बच्चे हैं, बटरफ्लाइज, ग्रास है। ब्लॉक कार्ट में यहाँ पर आपको बुल दिखाई दे रहे हैं, ये आपके जो बर्ड्स हैं। तो कितने सारे लिविंग क्रीचर्स हैं एक ही पिक्चर्स के अंदर। अब बात करते हैं ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग वेयर दे लिव। ऑर्गेनिजम्स और उनके सराउंडिंग के बारे में, जहाँ पर वो रहते हैं उनके चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है। अनदर थॉट द अकर टू पहली एंड बूझो वाज अबाउट द काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट वेयर प्रेजेंट इन डिफरेंट लोकेशन दैट दे हैड विजिट। जो प्लेसेस उन्होंने विजिट किए थे, जहाँ पर वो अलग अलग तरीके के ट्रीज के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखे। अब उन्हें उनके बारे में ये सोच रहे हैं। द डेजर्ट हैड कैम्बल्स। डेजर्ट्स में कैम्बल्स होते हैं। द माउंटेन हैड, माउंटेन्स में गोट एंड याक होती हैं। पुरी हैड सम अदर क्रीचर्स। पुरी में कुछ और क्रीचर्स थे क्योंकि वहाँ पर बीच था। क्रैब्स ऑन द बीच, बीच के ऊपर क्रैब्स, केकड़े मिले। एंड सच अ वेराइटी ऑफ फिश, और बहुत सारे वैरायटी ऑफ फिश भी थी वहाँ पर। बीइंग काउंट बाय द फिशरमैन एट द सी, जो कि समुद्र में जो मछुआरे थे उनको वो मछलियों को कैच कर रहे थे, पकड़ रहे थे। एंड देन, और उसके बाद, देयर डिड सीम टू बी सम क्रीचर्स लाइक आंट दैट वेयर प्रेजेंट इन ऑल दिस डिफरेंट लोकेशन। और कुछ ऐसे भी क्रीचर्स हैं जो हर जगह पर मिलते हैं, जैसे कि एंट। वो आपको माउंटेन्स जो एरिया है वहाँ पर भी मिलेंगे आपको, डिजेटिक एरिया में भी मिलेंगे आपको, और बीच के आसपास भी मिल जाएंगे। द काइंड ऑफ प्लांट्स फाउंड इन ईच ऑफ दीज रीजन वेयर सो डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ अदर। इन रीजन में जो आपको प्लांट्स भी मिले वो भी एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट हैं। व्हाट अबाउट द सराउंडिंग्स इन दिस डिफरेंट रीजन वर दे द सेम। और जो सराउंडिंग है यहाँ पर, जो एनवायरनमेंट है आपके चारों तरफ, क्या वो सेम है? वो आपके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले एक्टिविटी 1, लेट अस स्टार्ट विद अ फॉरेस्ट। जंगल से शुरू करते हैं।
think of all the plants, animals and objects that can be found there. जितने भी आपको चीज़ें, एनिमल्स, प्लांट या याद आ रहे हो, जो आपको लगते हो, वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। फॉरेस्ट में लिखिए जो आपको माउंटेन्स में क्या मिलेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। टेबल 9.1 डिस्कस ऑल्सो विद योर फ्रेंड, पेरेंट्स एंड टीचर्स। पेरेंट्स टीचर से आप डिस्कस करेंगे और एक एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। आप इसके लिए आप अपने स्कूल के लाइब्रेरी का भी हेल्प ले सकते हैं। ट्राई टू इंक्लूड एनी प्लांट्स, बहुत सारे पार्ट्स, एनिमल्स और ऑब्जेक्ट के बीच इसमें आपको फिल करने की कोशिश करिए। स्मॉल एंड बिग एवरीथिंग। एनिमल, प्लांट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट जो आपको मिलेंगे इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में क्या मिलेंगे? माउंटेन्स, डेजर्ट, सी एंड एनी अनदर, कोई और। फॉरेस्ट से हम शुरू करेंगे। जंगल में आपको क्या मिल सकते हैं? वाइल्ड फॉक्सिड मिलेंगे, फॉक्सेस मिलेंगी आपको, लायंस मिलेंगे, शेर, लेपर्ड मिलेंगे, देन मैंगो ट्रीज मिलेंगे, नीम ट्रीज मिलेंगे। बहुत सारे ट्रीज जो आपको याद है वो आप लिख सकते हैं। और क्योंकि उन्होंने कहा है कि ऑब्जेक्ट में और क्या क्या चीज़ें मिल सकते हैं, वहाँ पर आपको केव्स भी मिल सकती है, जंगल में आपको गुफाएं भी मिल सकती हैं, या फिर आपको रिवर्स मिल सकती हैं जंगल्स में। जंगल के बीच में से पास होते हुए आपको रिवर्स भी दिखाई दे सकते, मिल सकते हैं। अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो अगर आप माउंटेन्स में देखेंगे तो माउंटेन लायन मिलेंगे, बाइसन मिलेंगी, भैंसें जो होती है, माउंटेन गोट मिलेंगी आपको, शीप मिलेंगी आपको, फॉल ट्री मिलेंगे, शाल के ट्री मिलेंगे। लकड़ी बहुत ही अच्छी होती है इस ट्री की। रिवर्स आपको यहाँ पे ज़रूर मिलेगी माउंटेन्स के ऊपर, उनके ऊपर से क्योंकि इनके ऊपर से रिवर्स जो है उसके माउंटेन ज़रूर मिलेंगी आपको, क्योंकि माउंटेन्स के पास से होते हुए रिवर्स आपको ज़रूर मिलेंगी। रिवर्स माउंटेन से पास होते हुए, क्योंकि माउंटेन के ऊपर आप देखेंगे ग्लेशियर्स के ऊपर बर्फ़ जमे होते हैं, जो कि पिघल कर नदियाँ हमारी बनती है। स्नो मिलेंगी, बर्फ़ मिलेगा, आइस कैप्स मिलेंगे। डेजर्ट में अगर आप देखें स्कॉर्पियो, देन कैम्बल्स आपको देखने को मिलेंगे, कैक्टस देखने को मिलेंगे आपको, सैंड, रेत आपको मिलेंगे बहुत सारे, सैंड ड्यून मिलेंगे जो रेत के बड़े बड़े जो टीले होते हैं, और खेजड़ी के ट्री भी मिलेंगे आपको। सी बीचेस पे अगर आप जाते हैं तो आपको जेली फिश मिलेगी, वहाँ पर भी रेत मिल जाएगी आपको, सैंड मिलेगी। सी शोर जो होते हैं उसके किनारे के ऊपर कोकोनट के पेड़ मिलेंगे। कई बार आपको यहाँ पे सेल्स भी मिल जाते हैं। और कुछ और अगर आपको याद आता हो तो आप लिख सकते हैं इसमें एनी अदर। आगे देखते हैं क्या है। हैबिटेट एंड एडेप्शन। कैसी जगहों पर एनिमल्स रहते हैं और वहाँ पर कैसे अपने आप को अडेप्ट करते हैं। जैसे कि आपने एक बेस्ट एग्जाम्पल इसका देखा है कैम्बल। तो कैम्बल की बॉडी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर वो रहता है, डेजर्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लिया। अपने उसके पैर देखिए बहुत ज़्यादा पैडेड होते हैं, जो कि वहाँ जो सैंड है वहाँ की बहुत गर्म है, वहाँ की उससे बर्न नहीं होते। पैर बहुत ही लंबे होते हैं उनकी, जिससे कि हीट है उसकी वो उसके चेस्ट तक नहीं पहुँच पाते। हार्म होता है जिसमें कि वो अपना फूड कलेक्ट कर सकता है एक बार में, बहुत सारा पानी पी सकता है। जो उसकी टंग होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, जिससे कि वो कांटे भी खा सकता है। तो इस तरीके से हर एनिमल्स जहाँ पर रहता है उसमें अपने आप को उसके अकॉर्डिंग में अडेप्ट कर लिया है। तो उनके हैबिटेट के बारे में और किस तरीके से उन्होंने अडेप्ट किया है, क्या क्या चीज़ें उनमें ऐसी है जो उनको वहाँ रहने के लिए सूटेबल बनाती हैं। व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल लिस्टेड इन एक्टिविटी 1? डिड यू फाइंड अ लार्ज वैरायटी इन देम? बहुत सारी वैरायटी हमने देखी। कहीं पे आइस मिल रहा है, कहीं पर सैंड मिल रहा है, कहीं पे हॉट सैंड मिल रही है। लुक एट व्हाट यू हैव entered in column for the desert. Do you list very different kind of organism in this
two columns. What are the surrounding like in these two region? In the sea, यहाँ से पढ़ते हैं, समुद्र में plants and animals are surrounded by saline water. पानी आप जानते हैं सी का सोल्टी होता है, तो सोल्टी वाटर से सराउंडिंग वो रहते हैं. मोस्ट ऑफ देम यूज़ द एयर डिजॉल्व इन वाटर. और ज़्यादातर जो आपके प्लांट जो हैं जो कि सी के अंदर आपको मिलेंगे, समुद्र के अंदर, पानी के अंदर जो रहते हैं, वो ज़्यादातर एयर जो डिजॉल्व है पानी में, वाटर H2O होता है, उसमें ऑक्सीजन भी होती है, तो जो एक एयर डिजॉल्व है वाटर में, उसी को ये यूज़ करते हैं. देयर इज़ अ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट, क्योंकि डेजर्ट में पानी बहुत कम होता है. इट इज़ वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट नाइट इन द डेजर्ट. दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात में बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, क्योंकि ये क्वालिटी है रेत के कि जितने जल्दी वो ठंडा होता है उतनी ही जल्दी वो गर्म भी होता है. दिन में अगर थोड़े से सूरज चमकेगा तो बहुत गर्म हो जाएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और रात में उतनी ही जल्दी ठंडा होगा तो ठंड बहुत ज़्यादा हो जाएगी. द एनिमल्स एंड प्लांट ऑफ दिस द डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सोल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग. यहाँ पर जो कि एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं डेजर्ट में, डेजर्ट सोल पे जो ब्रीथ करते हैं उनकी सराउंडिंग से, और जनरली रात में जो आपके प्लांट्स हैं, पोर्स जो उनके खुलते हैं, स्टोमेटेज जिनको आप बोलते हैं, और रात में वो खाना बनाते हैं. खाने के लिए जो उनको एयर चाहिए होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो चाहिए, तब वो लेते हैं. द सी एंड द डेजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग एंड वी find very different kind of plant and animal in these two regions. सी के आसपास और डेजर्ट के आसपास की सराउंडिंग बहुत ज़्यादा अलग है. एक जगह पानी ही पानी है और एक जगह पर बिल्कुल ही पानी नहीं है. इज इट इट लेट अस लुक एट टू वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द डेजर्ट एंड द सी. एक कैम्बल की बात करते हैं और एक फिश की बात करते हैं. सी और डेजर्ट में जो रहते हैं, the body structure of a camel help it to survive in desert condition. बिल्कुल कैम्बल के लेग्स जो है बहुत ही लॉन्ग होते हैं, which help to जो हेल्प करते हैं उनकी बॉडी को. हीट जो है सैंड की नीचे जो रेत है, तो रेत जो है बहुत गर्म होता है, तो हीट जो उसके चेस्ट तक ना पहुँचे, इसलिए उसके लेग्स बहुत लंबे हैं. दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन बहुत ही कम वो एक्सक्रीट करते हैं, जिससे कि पानी की कमी ना हो शरीर में. देयर डंग इज़ ड्राई एंड दे डू नॉट स्वेट. जो डंग जो होता है उनका, वो भी बहुत ही ड्राई होता है. गोबर भी, जिससे कि वहाँ से कोई भी वाटर लॉस ना हो, और स्वेट भी नहीं आता, उनको पसीने भी नहीं आता. ये चीज़ें जो है आपके लिए नहीं होंगी. आपने कैम्बल के बारे में जो भी पढ़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग में ये चीज़ें आपके लिए नहीं होगी. तो वाटर लॉस जो है बहुत ही कम हो रहा है बॉडी से. सिंस कैम्बल लूज वेरी लिटल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज़, क्योंकि बहुत कम पानी वो लूज करते हैं. दे कैन लिव फ्रॉम मैनी डेज विदाउट वाटर. तो पानी के बिना वो काफ़ी दिनों तक रह सकते हैं. लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड ऑफ फिश. अब हम अलग अलग टाइप के फ़िश के बारे में बात करेंगे. सम ऑफ दीज आर शोइंग इन फिगर 9.3. इनमें से कुछ 9.3 आपको कुछ को फिगर में दिखाई हुई है. ये देखिए, देयर आर सो मैनी काइंड ऑफ फिश, बट डू यू सी दैट दे ऑल हैव समथिंग कॉमन अबाउट देयर शेप. बहुत टाइप के फिश होती हैं, लेकिन कुछ कॉमन है उनमें, उनकी शेप में. सभी की शेप आप देखेंगे ये होती हैं. इनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीम लाइन होती हैं, बीच से थोड़ी थिक होगी, आगे से
नैरो होती जाएगी, पतली होती जाएंगी और पीछे से भी नैरो होती जाएगी। ये फिन्स होते हैं जो कि इनके हेल्प करते हैं इनके स्विमिंग में। ऑल द ones showing there have the streamline shape that was discussed in chapter 8। तो चैप्टर 8 में जो आपने स्ट्रीमलाइन की बात की थी, जो कि इनकी स्विमिंग में इनकी हेल्प करती हैं। सभी की बॉडी इनकी ऐसी है, देखिए बीच की यहाँ से थोड़ी सी ब्रॉड है, आगे जाएंगे तो नैरो होती जाएगी। सिमिलरली पीछे भी, इस फिश को भी देखिए और इस फिश को भी देखिए। आप किसी भी फिश को देखेंगे तो सभी फिशों की यही शेप मिलेंगी आपको। दिस शेप हेल्प देम मूव इनसाइड वाटर। ये जो शेप है ये हेल्प करती हैं मूव करने में इनसाइड वाटर, पानी के अंदर। फिश हैव स्लिपरी स्केल्स। इनके बॉडी पर जो होता है, तो इनकी बॉडी के ऊपर स्लिपरी स्केल्स होते हैं। जब आप उसको पकड़ेंगे तो वो आपके हाथ से फिसल जाएंगी वो। दिस स्केल प्रोटेक्ट द फिश एंड ऑल्सो हेल्प इन ईजी मूवमेंट थ्रू वाटर। ये उनको प्रोटेक्ट भी करती हैं। अगर कोई उनको पकड़ ले तो ईजिली निकल सकती हैं वो हाथ से, और ऑब्वियसली उनकी मूवमेंट में भी हेल्प करती है पानी के अंदर। बी डिस्कस्ड इन चैप्टर 8। हमने चैप्टर 8 में डिस्कस किया था दैट फिश हैव फ्लैट फिन्स, कि उनके जो फिन्स होते हैं बिल्कुल ही फ्लैट होते हैं। और टेल भी दैट हेल्प देम टू चेंज डायरेक्शन एंड कीप देयर बॉडी बैलेंस इन वाटर। जैसे कि वो बैलेंसेस चेंज कर सकते हैं। अगर फिश के बॉडी अगर लेफ़्ट में इनकी बॉडी जाएगी तो फिन्स राइट में जाएंगी, तो इस तरीके से, तो ऐसे करके वो मूवमेंट करती हैं और ये बैलेंस भी बनाए रखती हैं वाटर में। गिल्स होते हैं इनके प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। पानी में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है वो गिल्स के हेल्प से वो ब्रीथ करती हैं। पहले बहुत खूब सारा पानी पिएंगी, देन वाटर जो डिजॉल्व हैं गिल्स जो उनको यूज़ करते हैं और एक्स्ट्रा जो वाटर वो बाहर निकाल देते हैं। वी सी द फीचर्स ऑफ अ फिश हेल्प इट टू लिव इनसाइड वाटर एंड द फीचर्स ऑफ अ कैम्बल हेल्प इट टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट। तो हमने देखा कि फिश के जो फीचर्स हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी है, स्ट्रीमलाइन बॉडी का होना, जो स्लिपरी स्केल का होना, जो गिल्स होना, फिन्स होना उसकी बॉडी पे, ये सब उनको हेल्प करते हैं पानी के अंदर रहने में। और जो कैम्बल के जो फीचर्स हैं उनके, जिसके वजह से वो सर्वाइव कर रहा है डेजर्ट में। तो ये है कुछ एनिमल जिन्होंने अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग वहाँ पर वो रहते हैं, तो अपने आप को अडाप्ट किया है। बॉडी स्ट्रक्चर की बात हो, चाहे किस तरीके के बिना पानी पिए रहना है, बिना पानी पिए रहना है, कैसे वाटर में डिजॉल्व वाटर जो है लेनी है। वी हैव टेकन ओनली 2 एग्जाम्पल फॉर अ वेरी वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट दैट लिव ऑन द अर्थ। तो प्लांट्स और एनिमल्स कितने वाइड वैरायटी हैं, हमने इसको यहाँ पे 2 ही एग्जाम्पल्स की बात की। इन ऑल दिस वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जितने वैरायटी है ऑर्गेनिज्म है, वी विल फाइंड दैट दे हैव सर्टेन फीचर दैट हेल्प द लिव इन द सराउंडिंग इन विच दे आर नॉर्मली फाउंड। अब कोई भी आप क्रीचर लेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है जिससे कि वो सराउंडिंग में रहता है, उसके अकॉर्डिंग वो सूटेबल है, और वो बहुत ही लंबे टाइम से 1000 ऑफ ईयर तक जो है हमारे क्रीचर्स जो हैं उसको अडॉप्ट किया है। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिटेट्स which enable an organism to live naturally in a place in called a adaptation। जो कुछ स्पेशल फीचर्स मिलते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, या कुछ हैबिट्स हैं, जैसे कि कैम्बल की हैबिट्स है बहुत सारा पानी पीने की, बहुत कम वाटर स्ट्रीक करने की। तो ये कुछ जो हैबिट्स जो हैं, जो कुछ फीचर्स हैं जो उनको इनेबल करती हैं उनके जो नेचुरली हैबिटेट जो है जहाँ पर वो रहते हैं उनको रहने के लिए, उन्हें हम एडाप्शन कहते हैं। एडाप्ट करना मतलब कि अपने नेचुरल सराउंडिंग के अकॉर्डिंग जो ज़रूरत है वहाँ की, उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेना।
एडाप्शन ऑफ organisms differ डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस ऑफ ड्वेलिंग। सभी के जो ड्वेलिंग है वो डिफर करता है, कहाँ पर अलग अलग प्लेसेस पर वो डेवलप करते हैं, रहते हैं। दैट इज़ वाई ए फिश कैन नॉट लिव आउट ऑफ वाटर। फिश इसलिए पानी के बाहर नहीं रहती हैं क्योंकि उसने अपने आप को सारी चीज़ जो है उसके बॉडी स्ट्रक्चर जो है उसके हैबिटेट उसी के अकॉर्डिंग है कि वो पानी के अंदर ही रह सकती है। और कैम्बल सी में नहीं रह सकता, समुद्र में नहीं रह सकता। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इज अ कॉल्ड हैबिटेट। सिंपल डेफिनेशन है, जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिजम्स रहता है उसको हैबिटेट है। हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस, अ होम। एक घर जहाँ पर आप ड्वेल करते हैं, जहाँ पर आप रहते हैं। द हैबिटेट प्रोवाइड फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीडेड टू ऑर्गेनिजम्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो नीड है शेल्टर की, खाने की, हवा की, पानी की, सब चीज़ें उसका हैबिटेट प्रोवाइड कराता है। सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लिव इन द सेम हैबिटेट। और बहुत सारे हमारे एनिमल्स, प्लांट्स ऐसे हैं जो कि सेम हैबिटेट में ही रहते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन। जो प्लांट और एनिमल्स लैंड की ऊपर रहते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, तो उसको हम कहते हैं, उनको हम कहते हैं कि वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट आर फॉरेस्ट। आप जंगल में रहते हैं, ग्रासलैंड मैदानों में रहते हैं, डेजर्ट पे रहते हैं, रेगिस्तान में रहते हैं, कोस्टल एरियाज में रहते हैं, समुद्र के आसपास में जो जगह हैं, या फिर माउंटेन रीजन्स में। आप अगर ज़मीन के ऊपर रहते हैं, चाहे कहीं भी रहते हैं, तो आपको जो कहा जाएगा कि आपका जो हैबिटेट है, आप ज़मीन के ऊपर रहते हैं चाहे कहीं भी रहते हैं, तो आपको कहा जाएगा, तो आपका जो हैबिटेट जो है वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स है, लैंड है। ऑन दी अदर हैंड, बाकी हमारे प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं, जो कि पानी के अंदर रहते हैं, उनको हम कहते हैं कि एक्वेटिक हैबिटेट्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं। लेक्स में रहते हो या रिवर्स में रहते हो, ओशंस में रहते हो, ये सब हमारे एग्जाम्पल्स हैं एक्वेटिक हैबिटेट के। देयर आर लार्ज वेरिएशन अमंग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट लाइक फॉरेस्ट, ग्रासलैंड। ऐसा नहीं है कि टेरेस्ट्रियल जो आपके एनिमल्स जो हैं हैबिटेट वो बिल्कुल एक जैसे हैं, बिल्कुल नहीं, बहुत सारे और वैरायटी। ऑब्वियसली यहाँ पर देखा कि फॉरेस्ट में अलग चीज़ होती है, अलग एनवायरनमेंट होती हैं। ग्रासलैंड घास के मैदान में अलग होगा, रेगिस्तान में अलग होगा, कोस्टल एरियाज में अलग होगा, जो सी शोर्स के आसपास में होता है वो अलग होगा, माउंटेन्स में अलग होगा। द ऑर्गेनिजम्स बोथ प्लांट एंड एनिमल्स लिविंग इन अ हैबिटेट आर इट्स वाइटिक कंपोनेंट्स। हैबिटेट वो जगह हैं जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, और प्लांट्स और एनिमल्स उस हैबिटेट के बायोटिक एलिमेंट्स हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। बायोटिक मतलब जो जिंदा है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी जगह पर रहते हैं, जैसे कि डेजर्ट में जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं, खेजड़ली, और अगर उनकी बात करें आपके कैम्बल की, तो वो डेजर्ट के बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। और नॉन लिविंग थिंग जो कि जैसे कि रॉक्स हैं, सोयल है, एयर है एंड वाटर, उस हैबिटेट को हम अबाइटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। सनलाइटेड एंड हीट, बाइटिक और अबाइटिक है। बाइटिक है ऑब्वियसली क्योंकि लाइफ नहीं है। मान लीजिए कि कोस्टल एरियाज़ की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो क्रैब रहते हैं उसमें आपके सैंड में, या फिर कोकोनट ट्रीज़ हैं, वहाँ के वो बाइटिक कंपोनेंट्स हैं। लेकिन जो हवा बह रही है जिसमें ह्यूमिडिटी है, रेत है, सनलाइट है, तो वो वहाँ के अबाइटिक कंपोनेंट्स हैं। एक जगह के, एक सराउंडिंग के, एक हैबिट के अबाइटिक कंपोनेंट्स होते हैं। वी नो दैट सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड। आप जानते हैं कि कुछ प्लांट सीड से बनते हैं। लेट अस लुक एट सम अबाइटिक फैक्टर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन सीड एज दे ग्रो इनटू यंग प्लांट्स। अब कुछ अबाइटिक फैक्टर्स को देखते हैं, कैसे वो सीड छोटे प्लांट में कन्वर्ट होता है, कैसे वो अपने आप को इफेक्ट करते हैं। अपने एक्टिविटी
5 आपको याद है जो चैप्टर 1 में आपने जहाँ पर मूंग दाल और चने की को फ्राउड कराया था। जब सीड फ्राउड में कन्वर्ट हुआ, वो हमने कहा था कि वो जर्मिनेट हो गया है। दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑफ अ न्यू प्लांट। वो बिगिनिंग थी, शुरुआत थी नए प्लांट की लाइफ की। कलेक्ट सम ड्राई मूंग सीड्स। फिर से कुछ मूंग के सीड को कलेक्ट करिए। कीप 20-30 सीड असाइड। उसके जो बीज हैं उसको अलग रख दीजिए। एंड सोक द रेस्ट। एंड और बाकियों को शो कर दीजिए, डुबा दीजिए पानी में फॉर अ डे, एक दिन के लिए। डिवाइड द सोक्ड सीड इनटू 4 पार्ट्स। जो सोक सीड है उनको 4 पार्ट में डिवाइड करिए। एक पार्ट को कम्प्लीटली सबमर्स वाटर में रखिए 3-4 दिन के लिए, पूरी तरीके से पानी में डुबा कर रखिए। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राइड सीड। एंड जो ड्राई सीड जो है जो अपने साइड में रखा है उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। एंड दो समरगिड वाटर। और उसके बाद जो एक सीड जो है उसको सनी रूम में रखिए जिसमें धूप आती हो, और दूसरे को कंप्लीट डार्क रीजन में रखिए जो बिल्कुल अंधेरे कमरे में, जैसे कि एक कवर में रख दीजिए जिससे कि बिल्कुल ही रोशनी और लाइट ना जाती हो। डैट डज नॉट अलाउ एनी लाइट कमिंग इन। कीप द लास्ट पार्ट इन वेरी कोल्ड सराउंडिंग। और उसको आखिरी जो लास्ट पार्ट है उसको ठंडे सराउंडिंग में रखिए। आखिरी जो लास्ट पार्ट है उसको बिल्कुल ठंडे सराउंडिंग में रखिए, जैसे कि फ्रिज में रख दीजिए या फिर जिसके चारों तरफ आइस हो। तो 5 पार्ट हो गया। एक तो बिल्कुल ही ड्राई सीड है, और एक सीड आपने पानी में बिल्कुल अंदर भिगा के रखा है, एक आपने बिल्कुल ही अंधेरे उसमें रखे हैं, एक को आपने रेफ्रिजरेटर में रख दिया, और एक को आपने बिल्कुल ही धूप में रखा हुआ है। रिंस देम, उनको धोइए। एंड रिप्लेस द वाटर एवरी डे। हर दिन पानी आपको बदलते रहना है उनको। व्हाट डू यू नोटिस आफ्टर अ फ्यू डेज। आप कुछ दिन के बाद क्या नोटिस करेंगे? क्या सभी सीड एक जैसे ही जर्मिनेट हुए हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। डू यू फाइंड स्लोअर नो जर्मिनेशन इन एनी ऑफ दीज। क्या किसी में स्लो जर्मिनेशन हो या फिर नो जर्मिनेशन हुआ हो? जो बिल्कुल ड्राई सीड्स हैं, जो बिल्कुल ड्राई सीड हैं, जिनको आपने बिल्कुल ही सोख नहीं है, जो बिल्कुल ही जर्मिनेशन नहीं होगा, जर्मिनेट नहीं होंगे वो। लेकिन जो अंधेरे कमरे में है जहाँ पर कम लाइट आ रही है वो स्लो जर्मिनेशन शो करेंगी। जहाँ पर शनि है, जहाँ पर सूरज भी आ रहा है और सोक भी है, वो ज़्यादा जल्दी जर्मिनेट करेगा। डू यू रियलाइज दैट अबायोटिक फैक्टर लाइक एयर, वाटर, लाइट एंड हीट आर इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। हमने देखा कि हवा, पानी हो, लाइट हो या फिर हीट हो, गर्मी हो, रेफ्रिजरेटर वाले भी वो जल्दी नहीं करेंगे जर्मिनेट, जिनको आपने रेफ्रिजरेटर में रखा है, फ्रिज में रखा है, वो भी बहुत स्लो जर्मिनेशन शो करेंगे। तो ये एक तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्लांट को ग्रोथ होने के लिए। यस, ऑफ कोर्स, इन फैक्ट अबायोटिक फैक्टर आर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी हमारे अबायोटिक फैक्टर हैं, चाहे सूरज की रोशनी हो, चाहे धूप है, पानी है, वो हमारी जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वी फाइंड दैट ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट इन वेरी कोल्ड एज वेल एज वेरी हॉट क्लाइमेट्स। हमने देखा कि ऑर्गेनिजम्स बहुत ही ठंडी जगह पर भी रहते हैं, कई बहुत ही गर्म जगह पर भी रहते हैं। हाउ डू दे मैनेज टू सर्वाइव। उन्होंने कैसे सर्वाइव करने के लिए मैनेज किया है। एडेप्शन इज द मेथड बाय विच ऑर्गेनिजम्स गेट वेल एडजस्टेड टू द क्लाइमेट। और जो ये क्या है एडजस्ट करने का, ये इसको हम एडाप्शन कहते हैं। जैसे कि पोलर रीजन्स में देखिए, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, वो कैसे हमेशा ही बर्फ़ रहता है, उसने कैसे अडप्ट किया अपने आप को। स्किन एक तो उसकी जो होती है बहुत ही थिक होती है, और बाल बहुत ज़्यादा होते हैं उसके ऊपर, जिससे कि उसको इतना कोल्डनेस फील ना हो। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने अपने चारों तरफ कंडीशन के अकॉर्डिंग जैसे अपने आप को ढाला है, उसको हम एडाप्शन बोलते हैं। एडाप्शन डज नॉट टेक प्लेस इन अ शॉर्ट टाइम। बहुत जल्दी
एडाप्शन नहीं होती। अगर आप बहुत ठंडे इलाके में रहते हैं और एकदम से आपको गर्म में भेज दिया जाए, आपको भी अडेप्ट करने में टाइम लगेगा। बिकॉज द अबाइटिक फैक्टर ऑफ अ रीजन ऑल्सो चेंज वेरी स्लोली। अबाइटिक फैक्टर्स भी धीरे धीरे चेंज होते हैं। दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट अडेप्ट टू दीज चेंजेस डाई। जो इनके साथ एडाप्ट नहीं कर पाते हैं वो मर जाते हैं। आपने एक बहुत उसका नाम सुना होगा, डायनासोर का नाम तो सुना होगा आपने। वो क्यों खत्म हो गए? क्योंकि जो चेंजेस हुए हैं इन्वायरमेंट में कई हजारों साल पहले, उसके साथ वो अपने आप को एडाप्ट नहीं कर पाए, ढाल नहीं पाए, इसलिए उनकी पूरे के पूरे नस्ल ही खत्म हो गई। और जो एनिमल्स ने अडाप्ट कर लिया, ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंट में एकदम से चेंज हुआ। आज बहुत ठंड रहती थी और कल एकदम से जो है गर्मी हो जाए। धीरे धीरे ही चेंज होता है इन्वायरमेंट, और आपको भी अपने आप को धीरे धीरे अडाप्ट करना होता है उसके अकॉर्डिंग। जिन्होंने कर लिया वो जिंदा है और जिन्होंने नहीं किया वो मर जाते हैं। एंड ओनली द adapted ones survive. Organisms adapt to different adapt factor in different ways. This result in a wide variety of organisms in different habitats. सभी अलग अलग तरीके से अडेप्ट करते हैं, जिनमें अलग अलग वैरायटी मिलते हैं। Let us look at some habitats, understood the abiotic factors and the adaptation of animals in this habitat. अब हम एक तरीके से बहुत सारे हैबिटेट फैक्टर्स किस तरीके से अडेप्ट करते हैं उस हैबिटेट में हम इसको पढ़ेंगे। एंड दिस विल बी